प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि में हमने 3 संधियों का अध्ययन भी कर लिया है, सत्व, रुत्व और उत्व। देखो, से होना, विसर्ग का से होना सत्व संधि, विसर्ग का रू होना रुत्व संधि और विसर्ग का ऊ होना उत्व संधि। बताया था मैंने आपको। सत्व संधि में सूत्र है विसर्जनीय यश से। ये सूत्र कहता है यदि विसर्ग के बाद कै खे ते थे या दंत से आता है तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। दंत से, कौन सा से? दंत से। यदि विसर्ग के बाद चे छे आवें तो विसर्ग के स्थान पर तालु से हो जाता है। यदि तालु से भी आता है विसर्ग के बाद तो भी विसर्ग के स्थान पर तालु से हो जाता है। यदि बात करें विसर्ग के बाद यदि टेठ है या पेप है या मूर्धन्य से आता है तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य से हो जाता है। ये हो गई आपकी सत्व संधि। इसके बाद हम बात करें रुत्व संधि से सज्जु सोरू। ये सूत्र कहता है कि जो विसर्ग के स्थान पर से आपने किया था उसका रू हो जाता है। रू बोले तो रे हो जाता है। विसर्ग, ध्यान दें, अब इसकी परिभाषा समझेंगे रुत्व की। विसर्ग से पहले ए या आ नहीं हो। विसर्ग से पहले क्या नहीं हो? ए या आ नहीं हो तथा विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या ये वे रे ले है हो तो विसर्ग का रू बोलें तो रे हो जाता है। इसमें दूसरा सूत्र भी मैंने पढ़ाया था आपको, रोरी। ध्यान रखना, रोरी सूत्र जो है आपका रुत्व का नहीं है ये। हालांकि रुत्व का नियम फॉलो हो रहा है कि विसर्ग प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो, विसर्ग से पहले लघु स्वर हो तथा विसर्ग के बाद रे हो। क्या हो? रे। तो विसर्ग का रे हो जाता है और रे का लोप हो जाता है। अब जब रे का ही लोप हो रहा है तो संधि बोल दो, इसमें कौन सी है संधि? विसर्ग लोप संधि। लेकिन किंतु परंतु जो लघु स्वर है, विसर्ग से पहले जो आपका लघु स्वर था वो दीर्घ स्वर हो जाता है। कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर। और विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप। इसलिए इस रोरी सूत्र जो आपको मैंने लिखाया था, इसके जो भी उदाहरण लिखाए थे ये रुत्व संधि के उदाहरण नहीं है। एक बच्चे ने पूछा मेरे से और वो कह रहा था रुत्व संधि। नहीं, रुत्व संधि के उदाहरण नहीं है ये। जो रोरी सूत्र में जितने भी उदाहरण लिख रहे हैं तो वो सारे के सारे विसर्ग लोप संधि के उदाहरण हैं। कौन सी संधि के? विसर्ग लोप संधि के। लिख लेना वहाँ पे, विसर्ग लोप संधि के उदाहरण रोरी सूत्र। कौन सा सूत्र है वो? रोरी। लिखा चुका हूँ मैं उसको। उसके बाद बात करते हैं हम उत्व संधि की। उत्व संधि में हमने 2 सूत्र पढ़े, अतोरोर प्लुतादय प्लुते और दूसरा पढ़ा हंसीचे। ये दोनों सूत्र क्या कहते हैं? अतोरोर प्लुतादय प्लुते सूत्र क्या कहता है? यदि प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग से पहले ए हो तथा बाद में भी ए हो तो विसर्ग का ऊ हो जाता है, लेकिन आद्गुण सूत्र से ऊ का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ। ये पहला नियम था। जैसे हमने पढ़ाए थे राम है धन अयम, क्या बन गया? रामो अयम। कहे धन अपी को अपी, सह धन अपी सो अपी। ध्यान देना, यहाँ पे मैंने आपको ये लिखा दिया, लो भाई, सह धन अपी। ध्यान रखना, इस उदाहरण को मैं क्यों बता रहा हूँ, काम आएगा इसी संधि में। कौन सी संधि है इसमें? सह धन अपी बराबर सो अपी, उत्व संधि है। कौन सी है? उत्व। समझ गए? ये तो हुआ अतोरोर प्लुतादय प्लुते सूत्र का उदाहरण। बात करते हैं आगे हम उत्व संधि का दूसरा सूत्र है हंसीचे। ये क्या कहता है कि प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग से पहले ए हो। क्या हो? ए। तथा विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या ये वे रे ले है हो तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। ऊ का आद्गुण सूत्र से ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ। समझ गए? जैसे मन है धन हरे मनोहरे, यसे धनदा यशोदा, नमो नमे धन नमहे नमो नमहे, पढ़े थे ना हमने। बाले धन हस्ती बालो हस्ती, बहुत ढेर सारे उदाहरण पढ़े। अब इसके बाद विद्यार्थियों हम पढ़ते हैं विसर्ग संधि में चौथी लास्ट अंतिम संधि है, उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा।
जो भी आपके 9, 10th, 11th और 12th 9 से लेकर 12 तक की कक्षाओं में जो समान टॉपिक थे वो मैं आपको आज एंड करवाने जा रहा हूँ। अब आगे आपके अलग अलग वीडियो चालू होंगे, ठीक है। अब देखो, विसर्ग लोप संधि, चौथी लास्ट अंतिम संधि है ये विसर्ग संधि की, विसर्ग लोप संधि। क्यों कहते हैं इसको विसर्ग लोप संधि? कि इसमें विसर्ग का क्या हो जाता है? विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप, इसीलिए इसे कहते हैं विसर्ग लोप संधि। क्लियर? अब पहला नियम क्या आ रहा है, सुनो। यदि प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो, क्या हो? विसर्ग, और दूसरे, ध्यान दें, विसर्ग से पहले आ हो, क्या हो? आ। विसर्ग से पहले क्या हो? आ, और बाद में कोई भी स्वर हो या कोई भी व्यंजन हो तो विसर्ग का क्या कर दो? लोप कर दो। क्या कर दो? लोप कर दो। विसर्ग से, ध्यान दो, नियम बता रहा हूं मैं। प्रथम पद के अंत में और दूसरे पद के प्रारंभ में, प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो, विसर्ग से पहले आ हो, और बाद में दूसरे पद के प्रारंभ में या तो स्वर हो या कोई व्यंजन, कुछ भी हो, कोई सा भी स्वर हो, कोई सा भी व्यंजन हो, तो इस विसर्ग का क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? बोलो, लोप हो जाता है। इस विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप। ये मैंने थोड़ी सी डायग्राम में जो परिभाषा समझाई है, यही परिभाषा ऊपर लिखी है, देख लो। जब प्रथम पद के अंत में विसर्ग है क्या नहीं? प्रथम पद के अंत में विसर्ग, तथा विसर्ग से पूर्व आ हो, विसर्ग से पूर्व क्या है? आ। क्या है? आ। और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन हो, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। आ गया समझ में? क्लियर? अब देख लो उदाहरण। विसर्ग है, विसर्ग से पहले आ है, विसर्ग, विसर्ग से पहले आ, विसर्ग से पहले आ, विसर्ग से पहले आ, विसर्ग से पहले आ, विसर्ग से पहले आ है सभी उदाहरणों में। और इसके बाद विसर्ग के बाद चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, देखने की जरूरत नहीं है। क्या कर दो? लोप कर दो। विसर्ग का क्या कर दो? लोप। विसर्ग का हमने क्या कर दिया? लोप। बाला धन अत्र करेंगे तो बाला अत्र बनेगा। क्लियर? विसर्ग का हमने क्या कर दिया? लोप। ऐसे ही इसको करो, लता धन ए धनते, लता ए धनते, लोप कर दिया है, देख लो। ता धन गच्छन्ति का होगा ता गच्छन्ति, वृद्धा धन यान्ति, वृद्धा यान्ति, बाला धन हसन्ति का होगा बाला हसन्ति। क्या संधि समझ में आई? पहला नियम। कौन सा सूत्र कहता है कि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो, कोई भी व्यंजन हो, तो कौन सा सूत्र? सूत्र भी लिखा रखा है, आतो असी विसर्गस्य लोप है, आतो असी विसर्गस्य लोप है। यानी विसर्ग से पहले आत हो यानी आ हो, क्या हो? आ। समझ गए? उसके बाद अस, ऐसे लेकर से तक कोई भी, ध्यान देना, ऐसे लेकर से तक कौन कौन से वर्ण आते हैं? सभी स्वर आते हैं और सभी व्यंजन आते हैं। लेकिन व्यंजनों में कौन कौन से वर्ण आते हैं? पांचवा, चौथा और तीसरा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। तब विसर्ग का क्या कर दोगे? लोप कर दोगे। क्या कर दोगे? विसर्ग का क्या कर दोगे? लोप कर दोगे। समझ गए? कौन सा सूत्र कहता है? आतो असी विसर्गस्य लोप है, ये सूत्र कहता है। सूत्र भी लिखा रखे हैं मैंने, सूत्र के नीचे परिभाषा विस्तार से बता रखी है, परिभाषा विस्तार से बता रखी है। उसके बाद डायग्राम से समझा रखा है कि प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो, विसर्ग से पहले आ हो, तथा बाद में कोई भी स्वर या व्यंजन हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। नियम नंबर 2 देखो भाई, नियम नंबर 2 ये कहता है कि प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो। बच्चों ध्यान देना, प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग से पहले ए हो, लेकिन बाद में विसर्ग का ए नहीं हो। ध्यान देना, विसर्ग के बाद में ए नहीं हो, ए को छोड़कर कोई भी स्वर हो, ए को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो, विसर्ग से पहले ए हो, लेकिन विसर्ग के बाद ए को छोड़कर कोई भी स्वर हो
तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ये बात आपको बोर्ड पर लिखी हुई है, देखो डायग्राम से समझो, इधर समझो। मैंने आपको समझाया प्रथम पद के अंत में और दूसरे पद के प्रारंभ में। प्रथम पद के अंत में विसर्ग और विसर्ग से पहले ए हो, और तथा दूसरे पद के प्रारंभ में ए को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, लोप। अब देखो परिभाषा में समझिए, जो मैंने आपको परिभाषा लिखा रखी है, क्या उसमें ऐसा लिखा हुआ है, देखो जब प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो, मैंने बताया था विसर्ग हो, तथा विसर्ग से पूर्व ए हो, विसर्ग से पहले क्या बताया था, ए, और विसर्ग के बाद ए को छोड़कर, किसको छोड़कर, ए को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। विसर्ग से पहले ए, बाद में ए नहीं होना चाहिए। विसर्ग से पहले ए है तो बाद में विसर्ग के बाद में ए नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे संधि बदल जाएगी, ध्यान रखना, उत्व संधि हो जाएगी। कौन सी, बताया था ना मैंने, विसर्ग से पहले ए और बाद में भी ए है तो कौन सी संधि, उत्व, अतोर और प्लुतादय प्लुते सूत्र से। क्लियर। अब बात करते हैं हम, विसर्ग से पहले ए है लेकिन बाद में ए नहीं है, तो विसर्ग का क्या कर दो, लोप कर दो। अतः धन एव, अतएव, ऐसे बनेगा, स्वर ही मिलेगा, ध्यान रखना। विसर्ग से पहले ए है और बाद में विसर्ग के बाद में ए नहीं हो और कोई स्वर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ए होते ही कौन सी संधि हो जाएगी, उत्व, ध्यान रखना। विसर्ग से पहले ए है, बाद में ए नहीं है, अन्य कोई स्वर है, क्या है, ए, तो विसर्ग का क्या कर दो, लोप। शिवे धन इति, विसर्ग से पहले ए है, बाद में ए नहीं है, ई स्वर है, तो विसर्ग का क्या कर दो, लोप कर दो। रामे धन आगच्छति, विसर्ग से पहले ए है, बाद में आ है, ए तो नहीं है ना, आ है, तो विसर्ग का क्या कर दो, लोप कर दो। राम आगच्छति, राम आगच्छति। बात करते हैं विद्यार्थियों आगे, देखो इधर, कृष्ण धन एति, विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए है, बाद में ए को छोड़कर अन्य कोई स्वर है, तो विसर्ग का हमने क्या कर दिया, लोप कर दिया। विसर्ग का क्या कर दिया, लोप कर दिया, समझ गए। बाले धन इच्छति, विसर्ग से पहले ए है, बाद में ए को छोड़कर अन्य कोई स्वर है, तो विसर्ग का हमने क्या कर दिया, लोप कर दिया, बाल इच्छति। बुद्धे धनिति, विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए है, बाद में ए को छोड़कर, ध्यान रखना, विसर्ग के बाद में ए को छोड़कर अन्य कोई स्वर है, इसलिए हमने विसर्ग का क्या कर दिया, लोप कर दिया। बुद्धे धनिति, बुद्धिति। एक उदाहरण और इसमें, अर्जुने धन उवाच, विसर्ग से पहले ए है, बाद में ए को छोड़कर अन्य कोई स्वर है, तो विसर्ग का क्या कर दिया, लोप कर दिया। तो और क्या बन गया ये, अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच। विसर्ग का लोप जिस संधि में हो जाए वो कौन सी संधि है, विसर्ग लोप संधि। अब सुनो, लास्ट नियम है इसमें, वैसे 4 नियम थे, एक मैं पढ़ा चुका हूँ, रोरी सूत्र जो मैंने आपको बता दिया, ऋत्व संधि में जाके देखना, वहाँ पे रोरी सूत्र है। रोरी सूत्र के जितने भी उदाहरण हैं, दोबारा कह रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, जितने भी रोरी सूत्र के उदाहरण हैं उनमें सभी में विसर्ग लोप संधि है। कौन सी है, विसर्ग लोप संधि, ठीक है। अब देखो अगला नियम आ रहा है, यदि से या ए से के बाद, यदि सह या ए से के बाद ए को छोड़कर अन्य कोई स्वर आए, ए को छोड़कर अन्य कोई स्वर है या व्यंजन है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। किसको छोड़कर, ए को छोड़कर, यानी विसर्ग से पहले ए हो लेकिन बाद में ए नहीं हो, स्वर हो चाहे व्यंजन हो। ये नियम इसमें भी मैं लिखा सकता था कि भाई ये भी तो नियम यही कह रहा है कि विसर्ग से पहले ए हो लेकिन बाद में ए को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ व्यंजन भी तो लिखा सकता था, लेकिन उदाहरण मैंने अलग ही लिखा दिए इसके, ठीक है। विसर्ग से पहले ए हो, ध्यान दें, विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद ए को छोड़कर कोई भी स्वर हो या कोई भी व्यंजन हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। लेकिन इसमें 2 मैंने शब्द लिखाए आपको, ए से और ए से, ये जरूर मिलेंगे,
से में क्या लग रहा है? विसर्ग। ए से में भी क्या लग रहा है? विसर्ग। इन दोनों में विसर्ग से पहले ए है कि नहीं है? है। यहाँ भी अब आप सोचोगे सर यहाँ भी तो विसर्ग है, विसर्ग से यानी से आ रहा है, इसमें क्यों नहीं हुई? इसमें कौन सी संधि नहीं हुई? विसर्ग लोप संधि क्यों नहीं हुई? भाई मैंने यहाँ पे लिखा है से और ए से, लेकिन नियम को पढ़ो दोबारा से और ए से के बाद ए को छोड़कर, किसको छोड़कर? ए को छोड़कर। ए आ गया ना, कौन सा क्या आ गया? ए आ गया। इसलिए इसमें कौन सी संधि नहीं है? विसर्ग लोप संधि नहीं है। तो यहाँ ए के विसर्ग से पहले ए हो और बाद में भी ए हो तो विसर्ग के स्थान पर ऊ होता है, और ऊ का आद्गुण सूत्र से क्या होता है? ओ। ये तो हो गई उत्तम संधि, इसीलिए मैंने ये लिखाया था। समझ गए? ध्यान देना, कहीं आप सोच जाओ। प्रथम पद के अंत में आपको से, ध्यान देना, प्रथम पद जो होगा से या ए से है। देखो ये से, यहाँ पे भी से ए से है, से ए से है, ए से है कि नहीं? प्रथम पद के अंत में। बाद में अब ध्यान देना, विसर्ग के बाद में ए को छोड़कर कोई भी स्वर या व्यंजन हो तो आपको विसर्ग का लोप करना है। क्या करना है? विसर्ग के बाद में देख लो ए तो नहीं है, नहीं है तो ये विसर्ग का लोप कर दो। से इति, से धन इति, से इति, विसर्ग का लोप कर दिया। से धन करोति, व्यंजन आया है ध्यान रखना, से करोति। से धन धावती, से धावती, व्यंजन है यहाँ पे, विसर्ग के बाद क्या है? व्यंजन, ध्यान देना। से धन आगच्छति, से आगच्छति, विसर्ग के बाद आ है, ए नहीं है, ध्यान रखना, ए का ध्यान रखना है हमें। से आगच्छति। से धन तत्र, से तत्र, विसर्ग का लोप कर रहे हैं हम। ए से है धन विष्णु, विसर्ग का लोप कर दो, एस विष्णु। से धन शंभु, विसर्ग का लोप कर दो, विसर्ग का हमने क्या कर दिया? लोप, से शंभु। ए से धन याति, विसर्ग का लोप कर दीजिए, विसर्ग का हमने क्या कर दिया? लोप। ए से धन इच्छति, विसर्ग का लोप कर दीजिए आप, एस इच्छति। कोई दिक्कत? तो विद्यार्थियों हमने आज आपको संधि का टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग वीडियो लेके आएंगे, ठीक है? 9th, 10th, 11th और 12th। ओके, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।